वेदांता पर भी फोकस करेंगे। स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी वेदांता पर दिखी है। चौथे इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी कर सकती है 8 अक्टूबर को, और अब तक कंपनी ने ऑलरेडी 35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और वेदांता में इसके चलते करीब 4.5% की तेजी और दिन के निचले स्तर से देखें तो अच्छी रिकवरी भी दिखी है। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी वेदांता पर क्या राय होगी? जी, आई थिंक ब्रेकआउट टेक्सचर ही है। स्टॉक ने 480 के आसपास ही कल ही ब्रेकआउट किया था, उसी फॉर्मेशन को, उसी टेक्सचर को स्टॉक ने कंटिन्यू रखा है। वॉल्यूम एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो इंक्रीमेंटल है, डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी, और प्राइस मोमेंटम भी अच्छा है। मुझे लगता है ये सेटअप अच्छा है। अगर कोई ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है इमीडिएट अगर कोई सपोर्ट रहेगा तो 490 का रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक ये शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड ये स्टॉक 5155 इवन 520 तक भी जा सकता है। पोजिशनली भी अगर हम देखते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग टेक्सचर है, डेली पे भी हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन है। तो फिलहाल तो कोई बड़ा दिक्कत वाला बात स्टॉक में नहीं दिख रहा है। 520 तक के लेवल्स वेदांता पर दिखाई दे सकते हैं। और याद रखें 8 अक्टूबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी होगी, जहां 4th इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट आ सकता है। आज देखिए संवर्धना मदसन, जी हाँ, 3% से ज्यादा यहां पर तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा हम जरा बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से एसबीआई और पीएनबी की। जिस तरह का प्रेशर नजर आया था उसके बाद एक हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम गेन होता हुआ। अमोल जरा बताएं, सबसे पहले संवर्धना मदसन देखें, क्या नजरिया आपका बन रहा है, और उसके साथ ही पीएनबी और एसबीआई पे भी अपनी राय दें। जी जरूर। मदरसन में अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव ही टेक्सचर है। इनफैक्ट ये जो 4 या 5 दिन का कंसोलिडेशन था स्टॉक में, आज उसमें वो एक ब्रेकआउट आया है, काफी प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट है, एक बुलिश कैंडल हुआ है, वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है। तो मुझे लगता है कि ये टेक्सचर कंटिन्यू रह सकता है। अगर कोई ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है तो आई थिंक उनके लिए 206 और 205 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। जब तक उसके ऊपर ये स्टॉक रहता है आई थिंक ये बुलिश टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है ये स्टॉक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो 217 220 तक जाने के चांसेस अभी चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा, आप पीएसयू बैंक में एसबीआई पूछ रहे थे। एसबीआई एक रिवर्सल तो हुआ था बट उसके बाद एक वापस से एक डल मोमेंटम या कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है। बुलिश कंसोलिडेशन ही है। मुझे लगता है कि एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है जिसका लो है 788 का, जिसके उसके ऊपर जब तक रहता है ये फॉर्मेशन बुलिश साइड पे ही कंटिन्यू रहेगा। आने वाले दिनों में शायद ये 810 820 तक जा सकता है। और लास्ट आपने पीएनबी पूछा था, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें अभी भी लोअर टॉप्स बन रहे हैं। जो भी रैली आई थी वो वापस इवेंचुअली सेलिंग में, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोमेंटम है। आई थिंक 110 ट्रेंड रिवर्सल लेवल रहेगा, उसके ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली उसमें भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया पीएनबी, एसबीआई और संवर्धना मदसन पे। संवर्धना मदसन और खासतौर पे एसबीआई पे इस वक्त बुलिश नजरिया अमोल जी का नजर आता हुआ। पीएनबी में अभी भी जो है वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच आपको करना होगा। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी रडार पर लेकर आते हैं। वैशाली जी, जरा इंश्योरेंस पॉकेट्स को जरा पूरी तरह से रिव्यू कीजिए। यहां कुछ पसंद आ रहा हो तो जरूर बताएं। हमने आज इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है एचडीएफसी लाइफ। सो एचडीएफसी लाइफ में एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ था एंड आई थिंक अभी भी ट्रेंड वाइज आल्सो क्वाइट ठीक ठाक ही है। सो 700 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। एक बार ये 730 को क्रॉस करता है तो दोबारा 750 760 के नेक्स्ट टारगेट दिख सकते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ में मेरा पॉजिटिव व्यू है। शिखर पर बाजार साफ तौर पर एक बार फिर एक नई ऊंचाई को छूता हुआ 26,100 के पास है इस वक्त निफ्टी। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो 85,450 के करीब पहुंच चुका है सेंसेक्स। 250 अंकों से ज्यादा की तेजी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,150 के पास मजबूती से टिका हुआ इस वक्त बैंक निफ्टी। तो सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, बैंक निफ्टी में लगातार मजबूती कायम होती हुई इस वक्त दिख रही है। इसके अलावा कुछ और भी अहम खबरें लगातार जिसके बारे में हम आपको बीच बीच में जानकारी दे रहे हैं, उनमें से जरा पीबी फिनटेक को फोकस में लाएंगी, क्योंकि नए कारोबार में एंट्री की खबर से पीबी फिनटेक के शेयर में 6% की गिरावट देखने को मिल रही है।
आशीषा, अगर हम पीबी फिनटेक की बात करें तो क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो चीजें हैं जिसकी वजह से, मतलब आमतौर पे ऐसे देखा जाता है कि नए कारोबार में अगर विस्तार हो रहा है तो इसे तो पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव क्यों लिया जा रहा है? किस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है? बिल्कुल, एसेट लाइट मॉडल है कंपनी का अभी पीबी फिनटेक का, लेकिन अभी नए कारोबार में घुसेगी तो एसेट लाइट मॉडल नहीं रहेगा, जिसके चलते स्टॉक में करीब 6 से 7% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। हेल्थ केयर बिजनेस में कंपनी घुसना चाहती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा और नए हॉस्पिटल्स के साथ कंपनी टाई अप करेगी, जिसके चलते नेगेटिव न्यूज़ फ्लो और स्टॉक पर भी इम्पैक्ट दिखा है। इनफैक्ट बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, उस पर भी नजर डालेंगे। उनका मानना है कि ये नया फोरे नेगेटिव होगा स्टॉक के लिए। एसेट लाइट मॉडल जो कंपनी का है वो फिर एसेट लाइट नहीं रहेगा, कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और इसी के साथ कंपनी के वैल्यूएशन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो कई सारे नेगेटिव्स बर्नस्टीन की रिपोर्ट, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट दिखी है। इसके अलावा ईटी नाउ स्वदेश के पास एक्सक्लूसिव सूत्रों से जानकारी मिली है कि कंपनी हेल्थ केयर सेगमेंट सर्विस में भी घुसना चाहती है और कंपनी कुछ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स और कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को देगी। इसी के साथ उनका मानना है कि एडमिशन और क्लेम सेटलमेंट के लिए भी प्रोसेस काफ़ी इजी हो सकती है इस इंटीग्रेशन के चलते। टेलर मेड कस्टम मेड प्रोडक्ट्स कंपनी बनाएगी और इसी पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जब ही फाइनल होगा जल्द ही अनाउंसमेंट कंपनी एक्सचेंजेस को भी दे देगी। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो आज करीब 7% की गिरावट के साथ कारोबार, और पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो 3 दिनों से लगातार स्टॉक में गिरावट दिखी है। करीब 18% की गिरावट पिछले 3 दिनों में स्टॉक पर दिखी है। एक महीने में 12% की गिरावट और 6 महीने की बात करें तो अच्छे रिटर्न्स, करीब 40% की रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। तो हाँ, नए बिजनेस में फोरे करना चाहती है, लेकिन ब्रोकरेजेस का मानना है कि ये नेगेटिव होगा इस स्टॉक के लिए। बिल्कुल, तो ज़रा पीबी फिनटेक पर एक राय भी बनती है। अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ठीक है, ये तो उसके कारोबार और आगे की योजनाओं को लेकर तमाम बातें हैं, लेकिन अगर हम पीबी फिनटेक को उसके तमाम ट्रेंड्स में देखें, ख़ास तौर पे जिस तरह से आशीषा ने भी बताया कि एक महीने में जो है वो कितनी गिरावट देखने को मिली है, किस तरह का करेक्शन देखने को मिला है, लॉन्गर टर्म चार्ट पे तो अच्छा रिटर्न इसने दिया है, लेकिन यहाँ से अब आपको कैसा लग रहा है? क्या बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए स्टॉक को फिलहाल केवल इस न्यूज़ के दम पे, या आपको लगता है कि ये जो हाल फिलहाल की ज़्यादा करेक्शन नज़र आया है ये थोड़ा सा कंसर्न पैदा कर रहा है? अमोल, आप तक आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है, अमोल हमारे साथ इस वक्त नहीं है। वैशाली जी, आप बताएं पीबी फिनटेक आपको यहां से कैसा लग रहा है? जी, उसका दूसरा नाम क्या है? आई एम नॉट गेटिंग इट। पॉलिसी बाजार, राइट? जी जी जी। यस, सो पॉलिसी बाजार, वेल तो फिलहाल एक करेक्टिव मूव आया है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आज का लो नहीं टूटना चाहिए। अगर आज का लो टूटता है तो ये स्टॉक जा सकता है टुवर्ड्स 1500 लेवल्स टू 1450। सो अगर ये सपोर्ट टिकता है आज का लो एंड वी बाउंस बैक, तो आई थिंक ये स्टॉक दोबारा 1800 की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये है राय पीबी फिनटेक पर इस वक्त आती हुई वैशाली जी की तरफ से। चलिए